मेरे बच्चे जो आपके शत्रु बने हुए हैं, वो क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ, क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान ख़त्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नज़दीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज़ उनके साथ हो जाए ना तो वो इस जिंदा ही ना बचेगी, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको ये जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी माता रानी जी हैं, आपके ईश्वर हैं, दिव्य शक्तियाँ हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप माता रानी की महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब ये साहस का मतलब ये नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, ये साहस नहीं होता। ये इंसान की कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज़्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वो बाहर से उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज़्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है, ना अकड़ता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उसको ऐसे तोड़ेंगी, फिर वो कड़क करके, बिखर करके चुर चुर हो जाएगा, वो टिकने लायक नहीं बचेगा। ये होता है, जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो बहुत झुकावदार, वो झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियाँ आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं, गलतियाँ करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझूंगा नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आँखों से उसको घूर देते हो और वो खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। ये होती है परमात्मा की शक्तियाँ, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, ये आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। ये आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, कुछ तो है आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है। अगर ये 2 टके के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ ये सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे अपनी बदमाशियों का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो हैं, एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और ये शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते, दिखावा पसंद जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है
कहीं घूमने फिरने गए, या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता होगा, या कुछ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो इंसान खाली होते हैं ना, अंदर से जिनके पास कुछ नहीं होता, वह बाहरी चीज़ों को शो करके बाहर से हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि हमने सो करा, अब लोग देखेंगे, इससे हमें खुशी मिला। तो क्या है, एक बाहर ही खुशी ढूंढते हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर में इतनी खुशियाँ कि आपको ये दिखावा है ही नहीं पसंद। आप दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो चीज़ नहीं आप अपनी समेट करके रखेंगे, पर आप शो कभी भी नहीं करेंगे। ये आपकी नेचर मुझे दिख रही है। और जितना इंसान जो खाली होता, अंदर से वह बाहरी तरीके से शो ऑफ करने में लगा रहता है। तो ये आपकी जो शालीनता है ना, ये दिव्य शालीनता है, ये सब में नहीं होती। आपके अंदर एक सभ्यता है, एक शालीनता है। किसी भी तरीके का जो असभ्य व्यवहार होता है वह आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिख रही, और जो ये आपका व्यवहार ना इतना मतलब कि करेज सा है, इनको ना ये लोग बहुत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप परिस्थितियों से पार देख सकते हैं। जो सिचुएशन है ना, आप उससे पार देख सकते हैं। आप ही बता सकते हैं कि जो ये पार्टिकुलर पर्सन है, ये जो इंसान है, या जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, इनका अगला एक्शन क्या होगा, फ्यूचर इनका क्या है, फ्यूचर में ये क्या कुछ करने वाले हैं। इस तरीके के आप इंसान हैं। यानी परिस्थितियों से परे आप देख सकते हैं। जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये वही इंसान देख सकते हैं जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है। तो ये कोई घमंड वाली भी बात नहीं होती। परमात्मा का एक तप करना पड़ता है, एक साधना होती ईश्वरीय, और यह साधना बहुत लंबी जाती है जो आपने की है, और यह करवाई गई है आपसे। अगर आप नहीं भी करना चाहते थे तो परमात्मा ने फेंका आपको ऐसे टॉप साइकिल में, क्या बेटे तुम तब करो जब करो, और मैंने तुम्हें बहुत कुछ देना है। यह चीज़ें हैं आपके साथ, और यह सारी चीज़ें देखकर जो भी आपके शत्रु हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वह कहीं ना अब परिस्थिति उनकी ये हो गई है कि वह कुछ कहने लायक नहीं बचे, क्योंकि आपने ना चुप होकर सबका मुंह बंद कर दिया है। अब आप किसी से उलझते नहीं हैं। आप लोगों से और आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते। आपको अंदर से ही होता कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना किसी को। जो मेरे बारे में जैसा सोचे समझे वो उनकी थॉट है। मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, यह आपकी सोच है, और आप अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। आप परमात्मा का नाम लेते हुए मुझे दिख रही है, और यही सब चीज़ें देख कर के एनिमीज़ बहुत अंदर ही अंदर परेशान हैं, चिढ़ रहे हैं कि हम इस इंसान को अब किस तरीके से कंट्रोल करें या नहीं करें। कुछ लोग तो ये भी सोच नहीं है कि अब हम आपकी लाइफ से निकले तो ही बेहतर है, क्योंकि हम फिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि इंसान की तो दशा और दिशा कहीं और ही है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जानते हैं कि आपको दिव्य शक्तियाँ चला रही हैं। परमात्मा के रास्ते पर आओ। जो इंसान परमात्मा के रास्ते पर होता है उसको लाख कोशिश करें कोई गिराने की, लेकिन जब ईश्वर चलाते हैं कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, इस सभी बीमारियां अपनी धूनी में जला दें। आपकी सारी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, आपकी सभी परेशानियां परमात्मा की धूनी में जला करके सोहा कर दो। अपने मन पर, अपने चित्र पर कोई भी बात नहीं रखनी। समय चाहे जैसी मर्जी है, पर आपने कोई भी बात को अपने चित्र पर नहीं चलाना। आत्मा का सफ़र में मार्ग पत्र ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। सब भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना आपको खुद ही है। आपके साथ जो भी हो रहा है मैं मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए। आपकी अभी जो भी सिचुएशन है, ये मत सोचिए कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं। सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कुछ आपके अच्छे के लिए सब कुछ हो रहा है।
एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर का नाम लेकर आप ब्रह्मांड हैं आपके भीतर के, ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आप ब्रह्मांड है, आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, उनको आप तलाश करें और लाइफ में आगे बढ़ते चले हैं। आप मेरे कार्य के माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो परमात्मा ने आपको चुना है कुछ नया करवाने के लिए। आप परमात्मा के बच्चे हैं, आपको स्पेशल करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है, यह भी चीज़ें मुझे दिख रही, और यही सब चीज़ें देखकर जो भी आपके शत्रु हैं वह बहुत अजीब सा कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा संदेश देने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके आने वाले कल से आपको सावधान करने का यह संदेश आज आपको देने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप साथ ही साथ धन्यवाद लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, आज आपको अपने जीवन में कुछ लोगों व मनुष्यों से सावधान होने का यह संदेश प्राप्त हुआ है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज आपको वह सच पता चलेगा जिस सच से आप अनजान हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वे आपको पूरे षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी आपको ज़रूरत है सावधान होने की। मेरे प्रिय बच्चे, अगर अभी आप सावधान नहीं हुए तो आपके आने वाले कल में आप बहुत बड़ी ही मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको ये सब कुछ बताने आया हूँ कि आपको किन लोगों से सावधान हो जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, वो सब आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिन पर आप बहुत ही विश्वास करते हो। वो मनुष्य आपको अपना बहुत ही घनिष्ठ मानते हैं, वह आप भी उनको अपना बहुत ही घनिष्ठ मानते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वो घनिष्ठता ही आपको आने वाले समय में बुरे वक्त की दस्तक करा सकती है। तो मेरे बच्चे, अभी आपको आवश्यकता है सावधान होने की। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको अपने जीवन का यह सत्य तो पता चलेगा ही कि कौन है जो आपके साथ कुछ बुरी करने की साजिश रच रहे हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ मनुष्य की सच्चाई भी पता चलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा यह संदेश प्राप्त हुआ तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़े आपके मित्रगण जो आपके आसपास रह आपके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश में षड्यंत्र रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, उन लोगों की आपके साथ मित्रता अच्छी है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सभी प्रकार के मनुष्यों पर बहुत ही शीघ्र विश्वास जताया लेते हैं। आपको नए मनुष्य भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सहारा दिखाई पड़ते हैं, किंतु मेरे बच्चे, आपका यह विचार बहुत ही गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, आप सभी को अपनी तरह मानते हो, वैसे आप ये सोचते हो इस सामने वाला भी मेरी तरह अपनी सोच विचार रखता है, किंतु मेरे बच्चे, आप कहीं जगह हैं बहुत ही गलत प्रतीत होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपना भला चाहते हो, वह अपने जीवन को अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी व्यतीत करना चाहते हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूँगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको मैं यही सब कुछ बताने आया हूँ कि कोई मनुष्य है जो आपसे जुड़ कर आपको ठेस पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आप अभी जिस किसी भी मनुष्य महिला के साथ अपना लगाव बढ़ा रहे, वह लगाव आपका सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ आपकी मित्रता की। जी हाँ मेरे बच्चे, जिन मनुष्यों के साथ आजकल आप उठ बैठ रहे हो, वह मनुष्य आपके लिए सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, वह आपके सामने तो बहुत ही सरल में सीधे बनते हैं, किंतु आपके पीठ पीछे वही मनुष्य आप एक खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस बात का आभास स्वयं होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बीते कुछ दिन पहले ही आपको उन सब मनुष्यों से कुछ नाराज़गी भी थी। वह नाराज़गी आपकी इसी बात का संकेत है कि ये आने वाला कल आपका बहुत ही परेशानी भरा हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप अपनी सावधान नहीं हुए तो आने वाला कल आपका दुखों से भरा भी हो सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको उन सब मनुष्य से सावधान कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उन सभी मनुष्यों में एक महिला भी है जो आपके ऊपर अपनी गलत दृष्टि बना रही है। वह महिला आपको अपनी एक साजिश में फंसाकर आपको केवल और केवल बदनामी का शिकार बनाना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ न कुछ करके आपको गलत व्यक्ति साबित करना चाहती है। उस महिला की दृष्टि आपको ऊपर ठीक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ आपके उन सभी मित्र गुणों से। वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी आपका यह समय है उन सब से बचने का। मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपके ऊपर अपनी कुछ गलत दृष्टि डाले, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं आपको सदैव खुश देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको हमेशा आपके जीवन में एक उपलब्धि पाते देखना चाहता हूँ। मैं किसी की साजिश का शिकार बनते नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए बच्चे, आपको अब उन सभी मनुष्य और अपने मित्र गणों को पहचानना, उनसे सावधान होना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह आपके लिए सही नहीं है। बाकी मेरे बच्चे, आपको उन सब से ज़्यादा घबराने में सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके हर पल